जया बच्चन की मीडिया से बेरुखी पे क्या कहना है आपका? वो टारगेट पे रहती है हमेशा। और मुझे नहीं लगता है, पर्सनली मैं अपनी बात करूं, कि कोई भी पब्लिक, अगर वो फिल्म स्टार है या कोई भी, वो पब्लिक प्रॉपर्टी नहीं। मेरा ये सोचना है। आप क्या सोचते हैं? ये सही बात है, आपकी राय सही है। देखिए क्या है, एक चीज लोग भूल जाते हैं, वो एक पत्रकार की बेटी है। हम्म। उनके पिता बहुत मशहूर पत्रकार रहे हैं, और उस समय उन्होंने डाकुओं पर लिखा था, जब ये सब चलन में। उसके बाद जेपी आए, विनोबा भावे आए, तब इन लोगों का वो हम्म। समर्पण का वो चल रहा था, आंदोलन चल रहा था। उसके पहले उनके पिता लिख चुके थे इन सारी चीजों पर। तो आप भी पत्रकार हैं, आपके बच्चे बड़े होंगे। पत्रकारों के बच्चों में एक अक्खड़पन आता है, क्योंकि अपने पिता को वो देख चुके होते हैं, उनके विरोधी स्वभाव को देख चुके होते हैं, अपनी माताओं को देख चुके होते हैं। तो उसके वजह से उनमें भी वो अक्खड़ स्वभाव आता है, और भले ही वो किसी पेशे में चले जाएं, लेकिन वो थोड़े से पत्रकार रह ही जाते हैं वो। जेनेटिक हो जाता तो है। वो जेनेटिक हो जाता है। तो मैं मुझे लगता है कि जया जी में वो गुण है, उसको मैं अवगुण नहीं कहूंगा। तो वो नो नॉनसेंस वाली महिला है वो सिर्फ सेलिब्रिटी होने की वजह से और फिल्मों में होने की वजह से उन सारी चीजों को बर्दाश्त नहीं कर सकती जो अमूमन दूसरे लोग कर लेते हैं। और ये बड़ी बात है कि एक आदमी रूल बुक से नहीं चल रहा है, जबकि अमिताभ चलते हैं पूरे रूल बुक से। अमिताभ तो कहते हैं कि अगर आप सार्वजनिक जीवन में आ गए हैं तो ये सारी चीजें आपके साथ होंगी, आपको झेलना पड़ेगा। जया कहती है, नहीं, मैं क्यों झेलूंगी, मैं नहीं झेलूंगी। मेरा अपना, मेरी अपनी पर्सनालिटी है, मेरे अपने विचार हैं, मैं उससे लड़ूंगी झूलूंगी। तो ये चलता रहता है। और जो भी किया उन्होंने, या जो भी पिछले दिनों भी हम्म। करती रही है वो, अगर आप थोड़ा सा उनके साथ खड़े होके उनके पोजीशन पर खुद को रख के देखेंगे, तो आप पाएंगे कि वो गलत नहीं है। एक अक्खड़पन भी है उनमें, और एक रूखापन लोगों को लगता है, लेकिन चूंकि वो नॉनसेंस महिला है और उन चीजों को बर्दाश्त नहीं कर पाती हैं जो अमूमन दूसरे कलाकार अपनी प्रतिष्ठा के लिए, अपने रसूख के लिए कर लेते हैं, वो नहीं करती हैं। और बदतमीजी तो लोग करते ही है ना। अगर कोई ऐसा कलाकार है जो पब्लिक स्पेस में है, आप बगैर उससे अनुमति लिए उसके बगल में जाके खड़े होते हैं, आ, स्त्री पुरुष का भी ख्याल नहीं करते हैं आप। हाँ, तो ये सारी चीजें तो होंगी। और इस पर एक धारणा बनी हुई है कि एक तो फिल्म इंडस्ट्री के लोग हैं, तो अपने आप को पता नहीं क्या समझते हैं उस हिसाब से। फिर हम्म। जया जी हैं, तो जया जी का अपना वो जो अफवाह फैली हुई है कि उनका ऐश्वर्या से तनाव है, उनका फलाने से तनाव है, बच्चन जी को पसंद नहीं करती हैं, रेखा का एक बैक हिस्ट्री है, ये सारी चीजें कितनी सच्चाई है कितना झूठ है इसके बारे में कोई कुछ नहीं जानता। सार्वजनिक तौर पर तो कुछ नहीं है, लेकिन आपकी धारणा बनी हुई है, और हम उन धारणाओं में यकीन करते हैं कि ऐसा ही है। हम चूंकि सोच रहे हैं कि ऐसा है तो ऐसा है, और फिर हम उसी के वशीभूत होकर के ये सारा सब कुछ करते रहते हैं, और अपनी धारणाओं को सच मान लेते हैं हम। जया जी या कोई भी हो, उसके साथ अगर ऐसा हो रहा है तो गलत हो रहा है। और सोशल मीडिया के नाम पर, सेल्फी के नाम पर, या किसी और तरीके से ये सब नहीं करना चाहिए। और आज ही मैं कहीं पढ़ रहा था, राम पुनियानी जी के बारे में किसी ने लिखा कि राम पुनियानी जब भाषण दे के उतरते हैं मंच से, तो सब लोग फोटो खिंचवाने के लिए चले आते हैं उनके पास, क्योंकि राम पुनियानी जी की उम्र काफी हो गई है। थोड़ी भी थोड़ा भी धक्का लग जाए तो गिर सकते हैं वो, तो काफी संभालना पड़ता है उनको। तो उन्होंने कहा, उन्होंने किस्सा सुनाया कि गांधी जी से ऑटोग्राफ लोग लेने जाते थे, ऐसे ही भीड़ लग जाती थी प्रार्थना सभा से निकलते समय या कहीं भी। तो गांधी जी ने बाद में कर लिया था कि तुम मुझे स्वतंत्रता आंदोलन के 2,000 रुपये का फंड दो, हम्म। तब मैं तुम्हारा ऑटोग्राफ दूंगा। तो राम पुनियानी ने कहा कि मैं 2,000 तो नहीं डिमांड कर सकता, मैं गांधी नहीं हूँ, मैं कम से कम अगर 100 रुपया मेरे मिशन में लगाओ, फिर मैं तुम्हारे साथ फोटो खिंचवाऊंगा। तो वैसे ही अगर फिल्म कलाकार भी कर दे तो फिर। अपने आप डिस्टेंस और बन कहीं जाएगा। कहीं 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 तरीके से होता है, जैसे हम लोग भी जाते हैं इवेंट पर, भी विदेशों में भी गए हैं, हॉलीवुड के भी कलाकारों से मिले हैं, एक सिस्टम है वहाँ पे पत्रकारों से भी मिलने का, बातें करनी। यहाँ तो
प्रेस कॉन्फ्रेंस भी मजाक बन चुका है अब। हाँ, सारे फैंस आ जाते हैं वहां पे, सारे सपोर्टर आ जाते हैं आपके, और हुले ले करते रहते हैं वो, तो आप समझ ही नहीं पाते ये सच्चाई। फिर सेलिब्रिटी जो मंच पे बैठा हुआ है, गंभीर सवालों का भी मजाकिया उत्तर देता है वो। तो वैसे में सारी चीजें अब नॉन सीरियस हो चुकी हैं। तो ऐसे नॉन सीरियस माहौल में तो देश के प्रधानमंत्री से लेकर के नीचे तक सब कुछ यही चल रहा है। जिसको बोलने का मौका मिल रहा है, जिसको मंच मिल रहा है, वो मजाक कर रहा है अपने से नीचे वालों को। जो रिसीविंग एंड पर है, वो हास्यास्पद बना हुआ है।